सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड रिगार्डिंग योर कोर्स। तो हमारी सीरीज़ आप पहुंची है कहाँ पर? दैट इज़ योर पालना स्कीम पे। ठीक है, सेकंड। ये एक स्कीम है अंडर मिशन शक्ति। तो एलाबोरेटेड वे में इसको कवर करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी स्कीम का नाम। चलिए जी, तो ये स्कीम इनिशियली जो स्टार्ट हुई थी उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हम थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इसके पीछे जो इसका बैकग्राउंड है, इस स्कीम में क्या किया गया था, जो भी बेनिफिट्स अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज के मिलते थे, अलॉन्ग विद आंगनवाड़ी सर्विसेज के जो बेनिफिट्स मिलते थे वो यहाँ पर मर्ज कर दिए गए थे विद सम मोर बेनिफिट्स जो क्रेची स्कीम में मिले थे। क्रेच, ठीक है। तो ये मर्जर हो गया था और इसको हमने नाम दिया था दैट इज़ योर पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। क्लियर? तो यही है, ये स्कीम है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यही मिनिस्ट्री यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हमने करी हैं अभी तक, मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिनिस्ट्री यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, या यही मिनिस्ट्री ये स्कीम्स को इनैक्ट कर रही है, जिसने गाइडलाइंस ने इनिशिएट की थी अंडर द मिशन शक्ति, वेयर इन erstwhile national CRED scheme have been reorganized and renamed पालना स्कीम अंडर सब स्कीम सामर्थ्य ऑफ मिशन शक्ति। क्लियर? तो अंडर पालना स्कीम क्या है? प्रोविजन ऑफ आंगनवाड़ी कम क्रेचेस, दोनों को मर्ज कर दिया है। प्रोविजन ऑफ आंगनवाड़ी एंड क्रेचेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। फर्दर द क्रेचेस विल रनिंग erstwhile नेशनल क्रेच स्कीम हैव बीन इंक्लूडेड इन स्टैंड अलोन क्रेचेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इनके भी क्लियर हैं। दैट इज़ योर क्वालिटी क्रेच केयर फैसिलिटी बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, सपोर्ट न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इनेबल मदर्स टू टेक अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या की जा रही हैं? दैट इज़ योर स्लीपिंग फैसिलिटी, स्टिमुलेशन फॉर चाइल्ड बिलो 3 years ऑफ एज, प्री स्कूल एजुकेशन किन के लिए? जो 3 to 6 years के एज गैप में है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो लोकली सोर्स्ड है। एंड लास्ट इज़ योर ग्रोइंग मॉनिटर हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन अंडर पोषण 2.0 स्कीम जो हमने रिसेंटली कवर की गई है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये समझा जाए तो जितनी भी ये स्कीम्स हमारे पास अभी तक हमने स्टडी की हैं, तो ये इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेबल हैं कि किसी के प्रोविज़न कहीं हेल्प कर रहे हैं, किसी के प्रोविज़न कहीं हेल्प कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये वही काम कर रहे हैं हमारे पास। जी, ये जो स्कीम्स है हमारे पास फील्ड में काम कर रही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्कीम्स होंगी वो रूरल एरिया में ज़्यादा काम करेंगी। ठीक है, रीज़न क्योंकि रूरल एरिया में जो एजुकेशन है वो मतलब इतनी रिच नहीं है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। क्लियर? तो चलें आगे। फंडिंग पैटर्न यहाँ पर भी सेम है, लाइक 60% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का बेयर करेगी और 40% जो रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट होगी। क्लियर? पालना क्रेच फैसिलिटी में क्या है? फॉर्मलाइज द चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, चाइल्ड केयर जो फैसिलिटीज़ है वो किसके काम, वो किस में इन्वॉल्व की जा रही है, उनको जो स्टेटस दिया जा रहा है वो डोमेस्टिक वर्क का दिया जा रहा है।
और क्रेच फैसिलिटी जो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ केयर वर्क सपोर्ट्स, जो केयर का वर्किंग है, मतलब किसी की केयरिंग करना, वो क्या है हमारे पास वन ऑफ द सस्टेनेबल गोल है। सस्टेनेबल गोल कितने हैं हमारे पास, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। और उसमें से जो गोल नंबर 8 है दैट इज़ योर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वाला हाइलाइटर यहाँ ठीक नहीं है, ज़्यादा करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, फिर विजिबल कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वन ऑफ द। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पालना कंपोनेंट क्या है of sub scheme is to address the urgent need of quality crèche care facilities by providing a safe and secure environment for nutritional health and cognitive development of children's. Clear? नेक्स्ट इसके भी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो समवेयर रिलेटेबल ही होंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोरिलेशन में ही होंगे, आपको पढ़ने में ही समझ आ जाएगा। लाइक प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, ठीक है। एनेबलिंग मोर मदर्स टू टेक अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड स्टिपुलेशन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट रिगार्डिंग सेटअप ऑफ क्रेच फैसिलिटीज़ बाय एस्टेब्लिशमेंट्स। ये बच्चों के लिए रहती हैं हमारे पास क्रेच फैसिलिटीज़, ठीक है। और ये सब स्कीम्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेड विद द इंट्रा मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस। इंट्रा मिनिस्ट्रियल मतलब मिनिस्ट्री के अंदर ही जो डिफरेंट स्कीम्स इनैक्ट की गई हैं और सभी के डिफरेंट डायरेक्टर्स वो मर्जर करते हैं। आंगनवाड़ी कम क्रेच स्कीम में कौन कौन काम कर रहा है, ICDS प्रोजेक्ट भी इसी में काम कर रहा है, पोषण स्कीम के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी इसी के अंडर काम करेंगे, और सभी किसके अंडर काम करेंगे, लेबर लॉ और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर। क्लियर। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने डाल दिया है, अगर कहीं डाउट रह जाए कि क्रेच स्कीम थी क्या है क्या बेसिकली, तो ये डिज़ाइन की गई है किसके लिए, यूजुअली जो ग्रुप चिल्ड्रंस का ग्रुप है अप टू द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 या 6 months to 6 years का मेन है इसका, 6 months to 6 year, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वो सब फैसिलिटीज़ जो एक बच्चे की नीड है और बच्चे को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, ऑफ वर्किंग मदर्स, improve nutrition and health status of children, to promote physical, cognitive, social and employment development, to educate and empower parents for better child care. Clear? Next, services, day care facilities हैं, अर्ली स्टिमुलेशन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल है, और ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ चेकअप है। टारगेट ग्रुप कौन सा है ये आपको पता चल चुका है, कौन सा, 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वुमेन्स वर्किंग फेज में, मतलब वर्किंग वुमेन्स हैं उनके बच्चों के लिए, ठीक है, इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, ठीक है, हु आर एम्प्लॉयड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 days इन ए मंथ और 6 months इन अ ईयर। तो वो हो ही जाएगा, अगर महीने में 15 दिन मतलब आधा महीना, और साल में आधा साल हो गया 6 महीने। कवरेज पैन इंडिया स्कीम है, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में चल रही है ये स्कीम, ठीक है। इनैक्ट हुई थी हमारे पास, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू पुअर चिल्ड्रंस, सॉरी एक सेकेंड, प्रेफरेंस दी जा रही है पुअर चिल्ड्रन और एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। 2015 में कितने फंक्शनल क्रैचेस थे हमारे पास, ये रहा नंबर, ज़रूरी नहीं है याद करने का, बस आपको ये चेक करना है कि ये स्कीम कैसी है। तो ये हमारे पास कैसी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कुछ पार्ट इसका कौन बेयर, इसका जो ये चेक करने का मेन क्राइटेरिया होता है कि एक्सपेंडिचर किसका है, कौन इसका पूरा खर्चा बेयर कर रहा है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कुछ खर्चा इसका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कुछ इसका स्टेट गवर्नमेंट करेगी या रेलेवेंट जो भी यूटी होगी। क्लियर। तो 60% यहाँ पर सेंटर बेयर करती है और 40% जो स्टेट या यूटी होगी वो बेयर करती है। कंपोनेंट्स हैं जो मिशन शक्ति के अंडर, दैट इज़ योर संभाल और सामर्थ्य, ठीक है। तो जो हमारी मिशन क्रेच ये पालना स्कीम है वो इसके अंडर है, सामर्थ्य में, ठीक है। संभाल में क्या है, इम्प्रूव द एसेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेट ऑफ ऑल एफर्ट्स वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव टूवर्ड्स द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन,
ठीक है। तो जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन्स, ठीक है, उन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में वुमेन्स को या फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अवेयर करना है। लाइक वो किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस ना फेस कर रही हो, या हरासमेंट ना हो रही हो, या कोई वायलेंस ना उनके साथ वायलेंस हो रही होगी, या इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उनको अवेयर करने की नीड है। तो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है, लाइक वन स्टॉप सेंटर्स, या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या नारी अदालत एट्सेट्रा। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स है जिनके बारे में अवेयर किया जाता है अंडर संभाल स्कीम। समृद्धि स्कीम में क्या किया जाता है, वुमेन्स को एम्पावर करने की बात की गई है, ठीक है, डिफरेंट वे में। लाइक अभी जैसे उज्ज्वला योजना थी, ठीक है, स्कीम्स ऑफ उज्ज्वला स्वधार गृह, ठीक है, उसके बाद वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाते हैं, वर्किंग वुमेन्स के हॉस्टल्स हैं, एग्जिस्टिंग ICDS स्कीम्स, ठीक है, नेशनल क्रेच स्कीम है, उसके बाद प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये रिसेंटली हम कवर कर चुके हैं। तो ये डिफरेंट स्कीम्स है जिसके बारे में उनको अवेयर किया जाता है, उन स्कीम्स के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है, और वो अपनी जो लाइफ है या अपना जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके, एनहांस कर सके। क्लियर? ये सब हम देखते हैं अंडर समर्थ स्कीम। नेक्स्ट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबल अंडर पालना स्कीम। वो डिफरेंट एंड्स हैं जो स्कीम के अंडर जो पर्सन या जो ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर काम करेंगे। ऑब्वियसली उनका काम क्या होगा, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से इनेक्ट की गई हैं उनके बारे में क्या करना है, उनको उनके बारे में बताना है लोगों को। अलॉन्ग विद दैट जो भी आंगनवाड़ी के जो भी स्कीम जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी उनकी वर्किंग है वो उनको करनी है, कि फील्ड में भी काम करना है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में आके भी काम करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ देखनी है, या हेल्थ चार्ट मेंटेन करने हैं, अटेंडेंस देखनी है, या डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड करनी है। तो ये सब काम कौन करेगा? आंगनवाड़ी वर्कर्स करेंगे। आंगनवाड़ी हेल्पर भी अपनी ड्यूटी करेंगे, जो उनकी ड्यूटी है इन फील्ड एज वेल एज एट सेंटर। आंगनवाड़ी हेल्पर ऑल्सो असिस्ट टू रन द आंगनवाड़ी क्रेच। शी शुड गिव सफिशिएंट टाइम टू आंगनवाड़ी जो भी सेंटर होगा या आंगनवाड़ी क्रेच होगा, ठीक है। तो आंगनवाड़ी हेल्पर इज प्रिस्क्राइब्ड इन गाइडलाइंस ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इनके जो प्रोविज़न है, जिस तरह से इनको काम करना है, वो इन स्कीम्स के अंडर दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 एंड मिशन शक्ति। क्लियर? नेक्स्ट, क्रिच वर्कर क्या करता है? अंडर सुपरविजन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, क्रिच वर्कर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी। तो आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं वो थोड़े मतलब उनकी जो पोजीशन है वो ऊपर है इन हायरार्की कंपेयर टू क्रेच वर्कर। क्लियर? क्रेच वर्कर से सुपीरियर होगा आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। टू प्रोवाइड नर्चरिंग केयर टू द चिल्ड्रंस, टू मेंटेन मॉनिटर रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेंस, to liaise the crèche committee, parents and community leaders and solicit their support and incorporate their suggestions to create awareness about better child care in the community, ठीक है। केयर एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द क्रेच। तो किस तरह केयर किस तरह से करनी है? प्रोवाइड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्लीप एंड रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, एंश्योर पर्सनल हाइजीन, इनकलकेट प्रॉपर टॉयलेट हैबिट्स, टॉयलेट ट्रेनिंग, फैसिलिटेट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल with ASHA, Anganwadi workers, PHC, Anganwadi centers and so on. Ensure that the food is hygienically and appropriately cooked. ठीक है। Follow all safety procedure for taking or handing over the child with respect to quality of toys and other materials given to the children. नेक्स्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी उनका ध्यान रखना है कि कितना न्यूट्रिशन कौन सा चाहिए, कैसी डाइट उनको मिल रही है। डाइट शुड बी देयर बैलेंस्ड, ठीक है। कोई एक न्यूट्रिशन बहुत हाई नहीं हो जाना चाहिए बॉडी में। मेंटेन ग्रोथ, मॉनिटरिंग एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रन। आपको एक बताया था मैंने, दैट इज़ योर BMI। BMI भी मेंटेन किया जाता है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला है। एडमिनिस्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द विजिटिंग डॉक्टर।
उन मेडिसिन्स का खुद भी ध्यान रखना है, और जब पेरेंट्स अपने वर्क से आ जाएंगे, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स जब अपने काम से वापस आ जाएंगी, तो वो मेडिसिन्स के बारे में उनके पेरेंट्स को भी बताना है। नॉट ओनली मेडिसिन्स बट अदर न्यूट्रिशनल चार्ट्स के थ्रू उनको इन्फॉर्म करना है चीज़ों के, जो भी बच्चे में डेफिशिएंसी है या उसमें उसका अमाउंट या उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो उस चीज़ के बारे में अवेयर करना है टू देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज टू मेंटेन फर्स्ट एड किट्स एंड इंश्योर एक्सपायर्ड मेडिसिन आर नॉट यूज्ड। तो ये सब चीज़ें रहेंगी कि वो एक्सपायर्ड मेडिसिन ना यूज़ करें और कोई मेडिसिन बिना किसी नॉलेज के ना कंज्यूम कर लें टॉफ़ी के चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट, एज अप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन फॉर ऑल चाइल्ड। तो प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कैरी आउट अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, keep track of each child development milestones, bring the notice of supervisor any child with special needs। बच्चे होते हैं ना कुछ फिजिकली डिसेबल या स्पेशली एबल्ड, तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की नीड होती है। इंटरेक्ट क्लोजली एंड रेगुलरली विद पेरेंट्स टू प्रिपेयर लो कॉस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली कल्चरली एम्बेडेड डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट प्ले मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। जो टॉयज़ भी मिलें वो भी क्या हो, अच्छी क्वालिटी के हों, ऐसा नहीं हो कि पिघल के कहीं बच्चों के हाथों में लग जाए या कुछ इस तरह के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। हाइजीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, ये पॉइंट हर जगह हमारे साथ चला है हाइजीन का, ठीक है। तो कीप क्रैच एरिया क्लीन, जो हाँ बच्चों को रखा जा रहा है वो सेटअप भी क्लीन होना चाहिए, वो रूम्स या वो जो भी लोकेशन होगी वो क्लीन रहनी चाहिए। बच्चों को हाथ उनके बार बार धुलवाते रहना चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना पकड़ लें, या उनको टॉवल या हैंकरचीफ के साथ बच्चों को रखना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच चाइल्ड, फॉलो सिस्टम फॉर क्लीननेस बिफोर एंड आफ्टर मील्स, फॉलो ऑल अदर सिस्टम लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर अ क्लीन एनवायरनमेंट, इंश्योर क्लीननेस अराउंड द क्रैच। पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कैसे काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो वे रहेगा दैट इज़ योर इंटरेक्शन किससे रहनी चाहिए उनकी, क्रैच वर्कर से भी, और जो भी बच्चों से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं लाइक डॉक्टर्स, ठीक है, या उनसे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी कभी कभी मीट करने चाहते हैं, ठीक है। और जो भी पर्सन है लाइक जो कुक हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, खाना पकाने का काम कर रहे हैं एंड सो ऑन, जो भी मेंबर्स हैं उनसे क्या करना है, डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहना है, ठीक है। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, मोटिवेट देम फॉर इंश्योरिंग रेगुलर अटेंडेंस, एजुकेट देम ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन, ब्रिंग देयर नोटिस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इंटरेक्ट क्लोजली एंड रेगुलरली विद पेरेंट्स, ठीक है। और विजिट्स रहनी चाहिए पेरेंट्स की भी और क्रच वर्कर्स की भी, ग्रुप मीटिंग्स होनी चाहिए लाइक सिम्पोजियम या जिस तरह से भी गैदरिंग करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी वहाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, या तो पंच या सरपंच होंगे, या अर्बन एरिया में आ जाओ तो वार्ड मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो उनके थ्रू एक तरह से एक और मतलब एक तरह से कोई एक फंक्शन या प्रोग्राम करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कि उसके बारे में अवेयरनेस होती रहनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, तो ये हम आंगनवाड़ी में भी कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे। तो प्रिपेयर एंड सबमिट टू सुपरवाइजर पीरियोडिकल असेसमेंट, अडेयर टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग योर सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड लर्निंग, ये ज़रूरी हैं सभी, ठीक है। Team member of the center carry out all the tasks assigned to the assigned by the supervisor as per scheduled preparation of food, organization of doctor visit and so on. Ensure availability of adequate ration at the center, ये ज़रूरी भी है। और क्वालिटी राशन होना चाहिए, मतलब जो भी फूड मिल रहा है वो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी इन द सेंस कि वो न्यूट्रिशनली रिच होना चाहिए जितना सा बच्चे को चाहिए, क्लियर। To share responsibility with crèche worker for executing their day-to-day activities, report routinely to the crèche supervisor in case of emergency, ठीक है। कोऑर्डिनेशन उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहना चाहिए फॉर रिपोर्टिंग, क्लियर।
क्रेच हेल्पर किस तरह से काम कर सकता है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए इतना नहीं है बट देख लो, अगर कभी जब सुपरवाइज़र बन जाओगे आप तो आपको ही पता होना चाहिए कि क्रेच हेल्पर कहाँ काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको वहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ठीक है, ये इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है पॉइंट। बाकी आप सोचोगे कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मुझे लग नहीं रहा है, बट ये सिर्फ पेपर क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अपने फील्ड का काम भी पता होना चाहिए आपको करना क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी सुपरवाइज़र ही बनने वाले हो। क्लियर? तो पालना हेल्पर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू क्रेच वर्कर। हेल्पर मस्ट पोजेस पैशन फॉर चिल्ड्रन एंड एक्सरसाइज। ठीक है, हेल्पर शुड हैव फ्रेंडली एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। हेल्पर शुड कॉल द चिल्ड्रन बाय देयर नेम एंड नॉट बाय लेबल एनी चाइल्ड। ठीक है, वो नाम डाल देते हैं ना कुछ भी, जैसे करते आए हैं हम सभी, कभी टीचर्स का नाम डाल देते हैं, कभी अपने क्लासमेट का नाम डाल देते हैं, कभी जूनियर्स का नाम डाल देते हैं, तो वो सब करने की नीड नहीं है, सिंपली जो भी एग्जैक्ट नेम है उसी से बुलाएं। हेल्पर शुड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द चिल्ड्रन टू इंश्योर देयर सेफ्टी। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, तो सुपरविजन में रखना है। अलर्टिंग द क्रेच वर्कर इन एमरजेंसीज, सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग जब बच्चे खेल रहे हो, नो मैटर इंडोर में है या आउटडोर में है, बट उनके ऊपर सुपरविजन ज़रूरी है। जब भी बच्चे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अपने हाथ धोकर आएँ, अपना वॉशरूम साफ़ रखें, ये सब उनको ज़रूरी है। उनको टॉयलेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, ये हमने सोशलाइजेशन थ्योरीज में भी पढ़े थे पॉइंट्स। ठीक है, फॉलो ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एज पर क्रेच गाइडलाइंस दी गई हैं जो। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये क्रेच वर्कर का काम है कि वो अच्छे से प्रॉपर मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना बनाए। ठीक है, क्रेच वर्कर की सपोर्ट रहे। टू असिस्ट क्रेच वर्कर वाइल कंडक्टिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन मंथली बेसिस, अरेंज इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ कार्ड्स, इंश्योर ऑल प्रिपरेशन ऑफ डॉक्टर्स visit and health checkup, provide support to crèche workers so that child gets medicine on time. Clear? Assistance in conducting age appropriate stimulation, तो वो ध्यान रहना चाहिए लाइक 6 months to 3 years के एज ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म करना है, या 3 years to 6 years के ग्रुप में किस तरह से काम करना है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, ये 6 साल तक ही स्कीम क्यों है? 6 साल के बाद ऐसा क्या हो जाएगा बच्चे में कि वो मतलब ये स्कीम से आउट हो जाएगा? क्यों? सोच के बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, तो असिस्टेंस इन कंडक्टेंस टू कीप एंड ऑर्गेनाइज रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर क्रेच वर्कर, कंडक्ट सिंपल एक्टिविटीज इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, सपोर्ट क्रेच वर्कर, असिस्ट क्रेच वर्कर इन मेकिंग लो कॉस्ट कल्चरली एम्बेडेड एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले मटेरियल, टू कीप ऑल टॉयज क्लीन रेगुलरली। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं तो किसी की इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को भी लग सकती है। क्लियर? हाइजीन का मेंटेनेंस रहेगा कि पानी साफ़ हो, जहाँ खाना पक रहा है वो किचन साफ़ हो, जो जिन बर्तनों में पक रही है वो यूटेंसिल साफ़ हो, उसके बाद जब वो धोए जा रहे हैं तो प्रॉपर उनकी क्लीनिंग हो रही है विद डिश वॉशर्स या सोप यूज़ किया जा रहा है। क्लियर? इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जब वॉशरूम से बच्चे आ रहे हैं तो वो क्लियरली अपने हाथ धोएं विद सोप या जो भी लिक्विड रहेगा। ठीक है, उसके बाद पानी जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो साफ़ हो, पानी जिस टैंक में से लिया जा रहा है वो उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहे। ठीक है, जहाँ बैठ रहे हैं वो मैट्रेसेस साफ़ हों। क्लियर? टू कीप क्लीननेस ऑफ द सेंटर बिफोर एंड आफ्टर सर्विंग ऑफ मील, तो ये सब पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स कैसे होगी? इंटरेक्शन से। ठीक है, रेगुलर विजिट्स की नीड होती है, वीकली भी जा सकते हैं। ठीक है, कभी क्वार्टरली भी जा सकते हैं। ठीक है, या हाफ मंथली, हाँ ठीक है, क्वार्टरली भी जा सकते हैं, मतलब महीने में 2 बार भी जा सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, असिस्ट क्रेच वर्कर इन ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट ग्रुप मीटिंग, कम्युनिटी इवेंट्स एंड कंडक्टिंग होम विजिट्स एज वेल। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट था किसका इम्पोर्टेंट, मतलब इसी में सीरीज़ में है जो बीच के पॉइंट हैं, ये भी रेलेवेंट ही है, आप रीड कर लोगे तो आपका हो जाएगा, बट इन सब की नीड नहीं है। ये ऊपर ये डाल दिया है बस, ये पॉइंट पढ़ लो डाटा मेंटेनेंस का, ये इम्पोर्टेंट है। तो रजिस्टर में क्या है, एनरोलमेंट फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन ड्यूली फिल्ड बाय द पेरेंट्स should be available with worker helper after the child is registered at the crèche। ठीक है, तो बच्चे की एडमिशन एनरोलमेंट इम्पॉर्टेंट है। आजकल कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं कि अगर बच्चा आंगनवाड़ी में या क्रेचे सेंटर्स में एनरोल्ड नहीं है तो बच्चों को एडमिशन्स भी नहीं मिल रहे हैं स्कूल में। अब मुझे लग रहा होगा कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि 6 साल के बाद बच्चे इस स्कीम से बाहर क्यों हो जाते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर बच्चों के मेंटेन रहने चाहिए कि कितने दिन बच्चे आए हैं, सो दैट गवर्नमेंट के पास भी डाटा रहता है कि बच्चों ने कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है, कितने अगर अनफॉर्चुनेटली वो कभी बीमार हुए भी हैं तो वो किस तरह की बीमारी में बीमार हुए हैं या कितनी मेडिसिन में वो रिकवर कर पा रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, हेल्थ चेकअप्स कंटिन्यू टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड, रजिस्टर फॉर कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग द फूड प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन टू बी शेयर्ड विद डॉक्टर्स, मदर्स, मीटिंग रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर और इंस्पेक्शन रजिस्टर, ये अलग से भी मेंटेन करने ज़रूरी हैं और ये मेंटेन किए जाने चाहिए बाय जो भी वहाँ पर क्रैच वर्कर है। तो कल को अगर ये मेंटेन नहीं हो पा रहे होंगे आप क्लास लगा सकते हो क्रैच वर्कर की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और मुझे लग रहा है इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़ होगा, उसके बाद हम लेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके मिक्स चलेंगे या मैं सोच रहा हूँ आपके 2 मॉक टेस्ट कर लूँ मैं दिन के। एक आपका जीएस का रहे जिसमें आपका बाकी सारे कंपोनेंट लाइक इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर सब हो जाए, और एक साइड आपका स्पेशलाइजेशन के मॉक चलाऊं। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस तरह से आपको चाहिए, मैं वैसे ही कर लूँगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय।